हम अपने आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम से मैं मांगता हूँ, ऐ खुदा मैं आपके खादमों के लिए, आपके सूरमों के लिए आपकी बरकत और आपकी रहमत और आपके फजल और आपके कबियात को मांगता हूँ खुदावन। ऐ खुदा जब तेरा बेटा, जब तेरा सूरमा कलाम करे खुदावन, तो वो ना बोले खुदा उनके अंदर से होकर खुदा आपका पाक रूह, आपका रूल कुदस काम करे खुदावन। ऐ खुदा जब तेरा बेटा कलाम करे खुदावन, तो आपका पाक रूह खुदा एक एक जिंदगी के ऊपर ठहरे खुदावन, आपका पाक रूह जुम्मश करे खुदावन। और ऐ खुदा आज के कलाम के वसीला के साथ खुदावन सब जुए टूटे खुदावन, बंधन टूटे खुदावन, सब लोग जिंदगी पाए खुदावन और कसरत की जिंदगी पाए खुदावन। और ऐ खुदा जितने भी आपकी पाक हजूर में सरलगू है खुदावन, एक एक को छूना खुदावन, एक एक को मसा करना खुदावन, इन सबकी रोया के अंदर आए खुदावन, ख्वाबों के अंदर आए खुदा इन सबके साथ खुदावन हम कलाम हो जाइए खुदावन। और इन सबको अपनी तरतीब दीजिए खुदावन, ये ना दाएं जाए ना बाएं जाए खुदावन, बल्कि सीधा आपकी राह में बढ़ते रहे खुदावन। और आपके नाम को इज्जत और जला दे खुदावन, और आपके नाम को इज्जत करे खुदावन। ऐ खुदा आपके कलाम के अंदर लिखा है, जब भी आपका कलाम खुल जाता है तो वो कभी भी बेतसी नहीं लौटता। तो आज के कलाम के वसीला के साथ खुदावन हम सबसे और सुदा हो खुदावन, हमारे चेहरों के अंदर खुशहाली आ जाए, हमारे जिस्म के अंदर से हर बीमारी, हर परेशानी आपके बेटे यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन, आपके बेटे यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन। खुदा जितने भी आपके गीत और ज़बूर गाए गए खुदावन, इसके लिए आपकी बरकत चाहते हैं खुदावन, आपकी रहमत को मांगते हैं खुदावन। खुदा जितनी भी दुआएं की गई है खुदावन, इन दुआओं को भी अपनी हजूरी में कबूल और मंजूर कीजिए खुदा। और हम सबको भरकत दीजिए खुदावन, कि हम सब रूहानियत में पड़े खुदावन, और आपके नाम को इज्जत और जला दे खुदावन, और आपके नाम को इज्जत करे खुदावन। ऐ खुदा मैं पास्टर तारे के लिए, पास्टर बाबर के लिए, भाई आसर के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ, आपकी रहमत चाहता हूँ खुदावन। अपने मकाशवे के बेद खुदा अपने बच्चों पे जाहिर कीजिए खुदावन। खुदा इनको रूहानियत में बढ़ाए खुदावन, और जो आपने अपने खादमों को ये तौफीक बख्शी खुदावन कि वो आपके कलाम को बयान करे और आपकी रूह को खुदावन आपके गल्ला में जमा कर सके खुदावन। खुदा अपने बच्चों को शेर बाबर की तरह इस्तेमाल कीजिए खुदावन। जब पास्टर बाबर खुदावन कलाम करे खुदावन, तो वह ना बोले खुदावन, आपका पाक रूह खुदावन उनके अंदर से होकर खुदावन हम कलाम हो खुदावन। और आज के कलाम के वसीला के साथ खुदावन सब जिंदगी पा जाए खुदावन, आज के कलाम के वसीला के साथ खुदावन सब रूहानियत में बढ़े खुदावन, आज के कलाम के वसीला के साथ खुदावन इनके जिंदगियां तब्दील हो जाए खुदावन, चूहे टूटे खुदावन, बंदर टूटे खुदावन, इनकी जिंदगियों के अंदर से खुदावन बलीस जाता रहे खुदावन। और आज की सारी बर्शित खुदावन आपके हैंड ओवर और आपके सपोर्ट करते हैं खुदावन, आज की कलीसिया खुदावन आपके हैंड ओवर और आपके सपोर्ट करते हैं खुदावन, आपके खादम को खुदावन आपके हैंड ओवर और आपके सपोर्ट करते हैं खुदावन। अपने खादमों को छूना और ब्लेस करना खुदावन और बड़ी बरकत देना खुदावन, ये मांगता और पा लेता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्या करते हैं उन सवालों का जवाब देते हैं। आज हम रूह बाइबल में से सब सीखेंगे रोजों के अय्याम के मतलब, क्योंकि सवाल उठता है कि जी रोजों में गोश्त नहीं खाना, पादरी साहब खा सकते हैं या नहीं। दूसरा सवाल, पास्टर साहब रोजा कब रखा जाता है, कब खोला जाता है और कितने घंटे का रोजा है। इनके मतलब आज हम रूह बाइबल से सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के जिंदा कलाम को। आज अपनी रहनुमाई में से खुदा के कलाम में से सीखेंगे। यशायाह नबी का सहीफा निकालिए, जिसके पास है वो जल्दी से पढ़े। यशायाह नबी का सहीफा उसका 58 बाब और उसकी 4 आयत में से देखेंगे। जरा ध्यान से सुनिए गाना, जरा प्लीज खुदा की आवाज को सुने। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, बड़ा खूबसूरत आयत है जी, जरा ध्यान से सुनिए। देखो तुम
अपने रोजे के दिन में जी जी देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर खुदा का शुक्र हो। अजीजों, खुदा के प्यारे लोगों, प्यारे मसीहों, खुदावन कैसा रोजा पसंद करता है? इसकी आवाज में बाला तक जो खुदा के दिल पसंद है। वेरी गुड आंसर्स। खुदा उस रोजे को पसंद करता है जिसकी आवाज आलमे बाला पर पहुंचे, तीसरे आसमान पर। और सवाल जो था वो ये है कि रोजा कब रखा जाता है? ईस्टर के 6 हफ्तों के बाद जब ये ईद आती है, उसमें इसकी खास एक नवीयत है। ये मौसम बहार का दिन जो है इस वक्त चल रहे हैं। इसमें रोजे का जो खास मकसद है वो है दुख देना, परहेज करना, भूख। और अब्रानी ज़बान में रोजे को स्वयं कहा गया है और अब्रानी में इसका मतलब है परहेज करना। जब खुदा का बंदा दाऊद रोजा रखता है तो वो कहता है कि मैंने अपनी जान को दुख दिया और उनकी बीमारी में मैंने रोजा रखा। और रोजे का एक मकसद है। आज हम गैर अक़वाम की तरफ देखें तो उनका रोजा कुछ और तरह का है, हमारा रोजा जो है वो कुछ और मकसद बताता है। ये नहीं कि हम रोजा रखते हैं, भूख को बर्दाश्त करते हैं सारा दिन में, टेलीविजन को ऑन किया, खबरें सुनना शुरू कर दी, नए नए चैनल देखने शुरू कर दिए, बर्तन मांजना शुरू कर दिए और काम करना शुरू कर दिए। खुदा इससे मना नहीं करता। खुदा मना करता है दूसरी बातों से। घर के काम काज करो, मुशक्कत ज्यादा नहीं खुदा मांगता इंसान से। लेकिन रोजे में खुदा की शुक्रगुजारी, गिरयाजारी के साथ जो रोजा है खुदा उसको पसंद करता है। रोजे में दुआ रोजा में ठहरी, जितना वक्त हो सके खुदा की शुक्रगुजारी में गुजारे। खुदा जो है वो आपकी दुआओं को सुनता है, कबूल करता है। उस वक्त खुदा के बंदा दाऊद ने रोजा रखा जब उसका बेटा बीमार था। ज्योति हुरिया की बीवी में से खुदा ने दिया और वो लड़का बीमार हुआ और दाऊद ने उसके लिए रोजा रखा। लेकिन क्या हुआ कि वो रोजा रखने के बावजूद भी वो लड़का मौत के आगोश में चला गया। वहां पर दाऊद ने कहा कि मैंने इनकी बीमारी के लिए दुख में रोजा रखा और अपनी जान को क्या किया, दुख दिया। और जब हम रोजा रखते हैं तो शाम को क्या करते हैं, बहुत सा आगे दस्तरख्वान बचाते हैं, लेकिन मुख्तसर सा वक्त में खाना ले, रोजा को खोले। लेकिन ये भी बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं। बात चल रही थी कि रोजे का टाइम क्या है, वक्त क्या है, 8 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे।
अगर आस्तर की किताब में से हम देखें एक हवाला जात तो वहां पर लिखा है कि शाम से लेकर शाम तक। कि मैं लंबी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मास्टर साहब ने बहुत सारा चैप्टर ये तैयार किया हुआ है, लेकिन शुक्रगुजार हूँ। मैसेज उन्होंने करना था लेकिन उन्होंने आते मुझे दावत दी, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जी कलाम करें रोज़ा के मुताबिक। बड़ी लंबी डिटेल है इस रोज़े के मुताबिक। यहूदी लोग क्या करते थे उनके मुताबिक भी बताऊंगा, लेकिन इसका जो है रोज़ा 24 घंटे, ना 6 घंटे है, ना 8 घंटे का जिक्र किया गया, ना 12। इसके बाद फिर दूसरी बात, आस्तर की किताब में 24 घंटे का रोजा है, शाम से शाम तक। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा, मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा, एलिया ने 40 दिन और दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा। खुदावंद यीशु मसीह जब मुनादी करते हैं तो इस बात को आगे रखते हैं कि खुदा मेरी खिदमत को बढ़ाए। दाऊद जो है वो दुख की हालत में, और हजरत मूसा जो है वो अपनी कलीसिया के लिए रोजा रखता है। अजीजो खुदा के प्यारे लोगों, यहूदियत मज़हब जो है वो रोजा इस तरह का रखता था कि वो ना तो अपनी औरत के करीब जाते, उन्होंने एक खजूर के दरख्त को देखा और उसी से वो मोहब्बत करते हैं, उसी से वो प्यार करते हैं और उसी को देखकर वो जीते हैं। आज रोजा जो है उसमें वो एक चीज को बड़ी खुसूसी तौर पर जाहिर करता है। मौसम बहार में उस कलर को जब हम देखते हैं, पर्पल कलर बहुत नमाया कलर है, बनक्शी रंग, जामनी रंग जिसको कहा गया है, ये रंग नानाया तौर पर अगर हम पार्कों में जाएं तो देखें कि वहां पर फूल जो खिले हुए हैं यही कलर के आपको मिलेंगे, इसके अलावा होंगे, लेकिन ज्यादातर ये मौसम बहार को जाहिर करता है ये कलर। हमारे लोग क्या करते हैं रोजों में, ब्लैक सूट पहनते हैं, काले रंग को ज्यादा पसंद करते हैं कि जी हम दुखों में गुजर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब दूल्हा बरातियों के साथ है तो फिर बरातियों को किस बात की कमी है। जाहिर बात है अगर बारात पर जाते हैं, अगर दूल्हा होगा हमारे साथ तो हमें खाने की दावत मिलेगी लड़की वालों के घर से, आओ जी खाना खा लें, वरना टेंट लगे हुए हैं, शामियाना लगे हुए हैं, किसी के टेंट में जाकर जरा जुर्रत तो करें अंदर दाखिल होने की, आपको पूछा जाएगा गेट में से ही, हाँ जी जनाब कहाँ किधर जा रहे हो, किसको मिलना है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि एक वक्त आएगा कि ये लोग रोजा रखेंगे। आज वो वक्त है कि खुदा की याद में, खुदा को जानकर रोजा रखें। और बात औकात बड़ी हैरानगी की बात है, वो खवातीन, वो औरतें, वो बेटियां, वो बहनें, वो उम्र सिदामाएं जो अपने मखसूस अय्याम में ये बाइबल को पढ़ना छोड़ देती हैं, चर्च जाना छोड़ देती हैं, रोजा रखना छोड़ देती हैं, शायर बयानी लेना छोड़ देती हैं। क्यों जी मैं नापाक हूं। बाइबल मुकद्दस लूका की किताब के अंदर 8 बाब और उसकी 4, 3 और 12 आयत के अंदर लिखा है कि 12 बरस से जिस औरत को खून जारी था उसने जाकर खुदा की पोशाक को, यीशु मसीह की पोशाक को छुआ, और खुदावंद यीशु कहते हैं कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है और किसी ने मुझे छुआ। शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद देख इतनी भीड़ है, लोग तेरे ऊपर गिर रहे थे, लेकिन खुदावंद ने कहा नहीं,
मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। और शरीयत के हिसाब से अगर वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, वो डरती कांपती हुई खुदा के पल्लू को छूने लगी यीशु के, और शरीयत के हिसाब से अगर उससे पूछा जाता तो वो उसको शरीयत के हिसाब से कत्ल किया जाता, उसको मार दिया जाता, उसको संसार कर दिया जाता, इसलिए क्योंकि वो नापाक थी, उसके खून जारी था। खुदा ने यीशु मसीह ने उसे मीठी आवाज से कहा, जा मेरी बेटी चली जा, क्योंकि तेरे ईमान के वसीला से तुझे निजात मिली है। हालेलुया। खुदा यीशु के नाम के लिए जो ये हमारा यीशु, ये हमारा खुदा है। क्योंकि शरीयत के लिहाज से उसको यहूदियत लोग जो थे उस वक्त उस लोगों को कत्ल कर देते थे, नापाक लोगों को माशरे से बाहर निकाल देते, खाना पीना मेल जोल सब कुछ खत्म कर दिया जाता। लेकिन यीशु हमारा जो मेहरबान है, शफकत वाला है, रहीम है, कदूस है, वो अपने मजलूम लोगों पर हाथ रखता है और उसे कहता है, जा बेटी। उसको एक रिश्ता उसने कायम कर लिया, बेटी बना लिया। देखिए नापाक औरत को खुदा ने क्या किया, बेटी बना लिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसा ही लफ्ज़ लिखा हुआ है। और जब हम कहते हैं कि हम नापाक हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं तो ऐसे लोगों के लिए, गुनाहगार लोगों के लिए आया। फिर हम गुनाहगार कहाँ रह गए? हम कब खुदा से दूर रहे? हमें तो चाहिए खुदा के साथ रिलेशन करें, रिश्ता कायम करें, और रोजा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत में के नजदीक आने के लिए वो रोजा जो है बहाल करता है इंसान को। इंसान के अंदर रोजा जो है उसकी कुव्वते मुदाखलत को भी खुदावंद जो है बढ़ाता है, ताकि ये ईमान में कायम रहे। क्योंकि उस औरत को खुदा ने ईमान के वसीला से शिफा दी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं ईमान से खुदा के पास जाऊंगी। बहुत से तबीबों के पास गई, किसी से मुझे सुकून नहीं मिला, किसी से मुझे आराम ना आया, लेकिन मुफ्त में खुदा ने उसे शिफा दे दी। उसने पल्ला छुआ और उसको क्या हुई? शिफा हासिल हुई। मैं गुजारिश करता हूं कि हमारा खुदा ऐसा नहीं है। हम गैर कौमों की तरफ ना देखें कि जी हम नापाक हैं, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम रोजा नहीं रख सकते। नहीं, ये हरगिज़ ऐसा नहीं लिखा हुआ, ऐसा है नहीं। खुदा से काम करें, खुदा जो है वो मेहरबान है, हर काम पर वो कादिर है। और जब दाऊद ने रोजा इस बात के लिए रखा कि उसका बेटा फौत हो गया, फिर उसने कहा, लाओ मेरे लिए खाना मुझे दो। उस वक्त वो खाना भी खाता है, नहाता है, गुस्ल करता है। अजीजों, खुदा के प्यारे लोगों, प्यारे मसीहों, और रोजा जो है हमारा एक मकसद का रोजा है। बाज़ लोग अपना वक्त गुजारने के लिए रोजा रखते हैं, बताते हैं, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो क्या करे? मत्ती की इंजील में कि तू जब रोजा रखे अपने सिर में क्या कर? तेल डाल, मुंह हाथ धो। क्या कहता है कि बालों को बखेर ले, अपनी सूरत को बिगाड़ ले, फटे पुराने कपड़े पहन, ताकि रोज लोग तुझे रोजादार जाने। ऐसे रोजा नहीं होता। खुदा कहता है खूबसूरत बनो, वेल ड्रेस रहो, ताकि तेरा खुदा जो पशीदगी में है वो तुझे रोजादार जाने, वो रोजादार जाने। आगे जी, खुदा जो है वो कहता है कि ऐसा रोजा रख जो मुझे कबूल हो। अब वो कैसा रोजा चाहता है इसके मुताबिक हम देखेंगे। हाँ जी, यशायाह 6 बाप, ठुइया की 6 बाप देखे जी। मिला किसी को कि मैं खुद पढ़ूं? ठुइया बाप 6 आए। लो जी सुनिए, लिखा है
क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनस से रूपोशी ना करे। अच्छी सो खुदा के प्यारे लोगों, प्यारे मसीहों, खुदा कैसा रोजा चाहता है? वो कहता है बंधन तोड़ने वाला रोजा। दुआ करो रोजे के दरमियान में जितना टाइम खुदा को दे सकते हैं दुआ में उतना ज्यादा टाइम खुदा को दो, ताकि बंधन टूटे, जुल्म घट जाए और मुसीबत से आजाद हो जाए, कर्ज की लानत आपके ऊपर से चली जाए, मुसीबत से आजाद हो जाए। खुदा ऐसा रोजा चाहता है। खुदा ऐसे रोजों को पसंद करता है। और खुदा कहता है कि अपनी रोटी भूखों को खिला। कैसे? अगर आप रोजा रखा हुआ है, आपका रोजा मुकम्मल हो चुका है, आपके आगे दस्तरख्वान लग चुका है, आप रोजा खोल रहे हैं, बाकी जो बचा है वो दूसरे लोगों को दे। हम क्या करते हैं? उसको ढांप लेते हैं। फ्रिज का दरवाजा खोला, उसमें उसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, संभाल लिया, सबको खाएंगे। खुदा ऐसा नहीं चाहते। खुदा कहता है जो बच गया है वो दे दूसरों को। अजीजों, खुदा के प्यारे लोगों, प्यारे मसीहों, ये मार्च का महीना जो है हमारे लिए मुकद्दस महीना है। इसमें हमें एक दूसरे को बांटने की जरूरत है, एक दूसरे को दो। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर किसी के पास 2 चोगे हैं तो एक तो अपने लिए रख और दूसरा दूसरे को दे दे। जो नंगा है नंगे को पहना, नंगे को वो पोशाक दे, भूखे को तू खाना खिला और तेरा बड़ा अजर होगा। मोमन भाई जो है ना, मुस्लिम भाई, उनसे मैंने देखा है, उनसे कोई रोटी मांगता है ना तो बड़ी कदर करते हैं। वो अपनी परवाह नहीं करते, वो अपनी जेब में से पैसे दे देते हैं, ये लो भाई जाकर खाना खा लो। अगर घर में नहीं उनको ले जा सकते, उनको पैसा देते हैं, ये लो। ऐसे खुदा चाहता है, ऐसे रोजे को खुदा पसंद करता है कि तू भूखों को खाना खिला। आज हमारे मसीह है, ठीक है, ये पसमानदा कौम है, इनके पास इतना वसाइल नहीं है, लेकिन मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ, 3-4 बहनें भाई, एक खानदान, 2-3 खानदान मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं। किसी के घर में रोजा खिला दिया, दूसरी बहनों के साथ मिलकर किसी और के घर में किसी और को। पूछो, खुदा के हुक्म को मानो, खुदा की ताबेदारी करो, खुदा के आइन पर चलो, तो खुदा देखो अपने आसमान को खोलकर क्या करता है? बरकतें नाज़िल करता है। खुदा बरकत देता है। और खुदावन से कहें कि खुदा रुके हुए इस तमाम बरकतों को मुझ पर नाज़िल कर। और देख फिर वो अपने कौल को याद करता, अपने उस वादे को याद करता है और कहते हैं कि तू अपने मुंह को खोलते, मैं तेरे मुंह को बरकतों से भर दूंगा और तेरे घर में क्या ना होगी? जगह ना रहेगी। इतनी बड़ी बरकतें खुदा आपको देगा। और खुदावन जो है वो बरकतों से माला माल करता है। आज अगर चाहते हैं कि हम खुदा से बरकत रिसीव करें, तो अजीजों, खुदा के प्यारे लोगों, प्यारे मसीहों, देना शुरू करें। खुदा के हजूर अपनी मुट्ठियों को खोले। और यहाँ पर मैंने चर्च में देखा है कि जब हदिये की बारी आती है तो कुछ लोग बड़े बुरे से नोट जो है ना खुदा की थैली में दे देते हैं। ऐसा ना करें प्लीज, खुदा ऐसे हदियों को कबूल नहीं करता। खुदा जो है
आपका खुदा आपको कितना मल्टीप्लाई करके देता है। नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि दिया करो तो तुझे भी दिया जाएगा, यूहन्ना की किताब के अंदर। लेकिन खुदा जो है फिर अपने आसमानों को खोल देता है, क्योंकि जब खुदा को देते हैं तो हम खुदा को कर्जदार करते हैं। लेकिन मेरा और आपका खुदा क्या करता है? मल्टीप्लाई करके वापस करता है। हालेलुया, हालेलुया। और रोजा किस तरह का होना चाहिए? बंधन तोड़ने वाला, ऐसा ही है। तो कोई और काम करने वाला रोजा, भूखा नहीं रहना, ठीक है। कोशिश करें कि खुदा से ऐसा रोजा मांगे कि जो बंधन तोड़ने वाला हो, मुसीबतों को दूर करने वाला हो। और खुदा जो कहता है, योएल खुदा का बंदा ये बात कहता है कि हफ्ता में एक बार रोजा रखो, मुकद्दस महफिल सजा, अपने घरों में महफिल सजाएं, लोगों को बुलाएं, जमा करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की ताबेदारी में रहें और लोगों के साथ मिलकर फाक़ शराकत में रहें। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत दे।